गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू द क्लास। नहीं, तीन ही थ्योरम नहीं करने हैं ना हिमानी, और आएंगे वेक्टर्स के थ्योरम्स। तो वेक्टर्स में बहुत सारे थ्योरम्स हैं। इनफैक्ट इफ आई से हिमानी वेक्टर में 6 to 7 थ्योरम्स है। कोप्लेनार्स ये तीन थ्योरम्स हो गए, हाँ करेक्ट। फिर इसके अंदर प्रूफ्स है, जो प्रूफ्स है ना कि बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट एंगल बाइसेक्टर्स। 155 पेज नंबर देखो। हाँ, 155 पेज नंबर पे मिलेगा आपको एग्जांपल 5-6। ठीक है, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे हिमानी रोज, तो छोटे छोटे से वीडियोस जो ना आपको ये सारी चीजें करवाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू द क्लास बच्चों। गुड इवनिंग ऑल। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चल रहा है। यस, हाय हेलो। अच्छा बच्चों, जब तक के सारे बच्चे नहीं आते, हम थोड़े फॉर्मूले रिवाइज कर लें, है ना। हम लोगों ने 3 क्लास ले ली है अभी तक, सो हाँ लेट्स रिवाइज सम ऑफ द फॉर्मूलाज। बताइए, फटाफट बताइए, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ये वही क्वेश्चंस लूंगा मैं जो जो आपको तकलीफ देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या है? log ऑफ sec x, है ना। sec square x बेटा डिफरेंशिएशन है गायत्री, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। क्या है? log ऑफ sec x। ओके, निखिल डिफरेंशिएशन बोल रहे हो, इंटीग्रेशन पूछा है मैंने, क्या रहेगा समझ में आ रहा है? log ऑफ sec x याद रखो। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x बच्चों? हिमानी बहुत अच्छे, श्रेयोशी बहुत अच्छे। अब सब लोग, आदित्य निखिल सब लोग बराबर बता रहे हैं। log ऑफ sin x plus c, वेरी नाइस एवरीवन। अंकिता बहुत अच्छे। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x? इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या है? ये भी log में है। वेरी नाइस, log ऑफ sec x plus tan x। बहुत अच्छे हिमानी, आदित्य बहुत बढ़िया, नाइस। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या है बच्चा लोग? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x? आदित्य, श्रेयोशी, हिमानी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, करेक्ट है आप लोग। अंकिता, निहल, वेरी नाइस बेटा। इन log ऑफ cosec x minus cot x, यस निखिल, वेरी नाइस। ओके, तो ये फॉर्मूलेज हमें पता है, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, फटाफट फटाफट आंसर करना है ना। 1/a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 1/a² प्लस x²। वेरी गुड, यस यस, निखिल, श्रेयोशी, हिमानी, बहुत सारे बच्चे, आदित्य, निहल, सब लोग। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। इंटीग्रेशन में यही बात है कि जितना ज्यादा आप फॉर्मूले रटोगे, जितना क्विकली आप आंसर कर पाओगे, उतना अच्छा, उतना इजी आपको जाएगा ये टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², ये कर लिया है हमने, लास्ट लेक्चर का रिवीजन हो रहा है बच्चों लोग। लेट 1/a² माइनस x², क्या है इसका स्ट्रक्चर, स्टार्ट कैसे होता है ये? बहुत अच्छे आस्था, आदित्य बहुत अच्छे। 1/2a log ऑफ, वेरी नाइस बेटा, ऊपर में a प्लस एक्स, नीचे a माइनस एक्स, बहुत बढ़िया। थर्ड, 1/x² माइनस a² का क्या? बहुत अच्छे नंबर था। 1/x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x² माइनस a², ठीक है। क्या होता है इसका सर? सिमिलर सा ही है, बस ऊपर में क्या आएगा? log ऑफ x माइनस a आएगा, वेरी नाइस, अपॉन x प्लस a। हिमानी, आस्था बहुत अच्छे बेटा। फिर तो ये 3 हो गए, these are the 3, ठीक है। नेक्स्ट 3, इतना फास्ट कैसे लिख लेते हो? लो सलोनी, थोड़ा धीरे धीरे लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 1/√ओवर, है ना, x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/√ओवर x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन क्या है? यस,
ये सलोनी है ना, तो आप भी करो, कोई बात नहीं। तो क्या होता है log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। बहुत अच्छे आदित, ईमानी, सब बच्चों को फॉर्मूलेज याद करने हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट है ना, मॉड इंपॉर्टेंट है, करेक्ट हर्षित। क्या है इसका इंट्यूशन बच्चों, log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रूट वाले में ऐसे ही है सारे आंसर्स, बस सिक्स वाला थोड़ा अलग है। 1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब होगा तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। इसका आंसर होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये 6 फॉर्मूले थे। हाँ, ये हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 3.2 बी है ना, ये सब कर रहे थे हम लोग, तो वहां पे ये मिला था हमें। ये कल का सेशन जो है वो रिकैप करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, अगर आपको याद हो, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप है ना, एक एक ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ा था, ऊपर 1 होगा, नीचे में a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर, ऐसे कुछ रहेगा, राइट। या फिर 1 बाय सिर्फ a साइन स्क्वायर का टर्म है या सिर्फ कॉस स्क्वायर का टर्म है। आपको याद है स्टेप्स क्या थी इसको सॉल्व करने की? यस, स्टेप 1 था, यस, डिवाइड, बहुत अच्छे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छे, सबको याद है ये बात, बहुत बढ़िया। हाँ सलोनी, आप हैंड रेज करो, माइक, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा तभी आप माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपका आंसर करने का मन हो, ठीक है, देखो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। तो ये क्या है फिर इसके बाद स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर करने के बाद क्या करते हैं? पुट, किसको पुट करते हैं? tan x को t, राइट, करेक्ट। tan x को t पुट करना है और ऊपर में सेक्स स्क्वायर आता है, फिर सॉल्व कर लो आगे। ओके, तो सॉल्व अहेड, ठीक है बेटा सलोनी, ओके। ऐसा हमने कल पढ़ा था, राइट, ये हमारा कल हुआ था। और आपको याद हो, सब बच्चों को याद है कि एक्सरसाइज 3.2 का बी है ना, आप सब लोग निकालो। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, मतलब क्वेश्चंस जो थे उसके पेज नंबर देखो आप सब लोग, कौन सा पेज नंबर है? नहीं थे आप, कोई बात नहीं, तो आपको करना पड़ेगा, आप देख के आना। अगर आप लेक्चर में नहीं थे कल के बच्चों तो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। पेज नंबर 123 देखो, पेज नंबर 123, ये हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे कल। इसके जो पार्ट 1 है, पहले 20 क्वेश्चंस, राइट, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो जितने बच्चे थे मेरे साथ सब लोग अग्री कर रहे हैं यहाँ तक, और जो नहीं थे, जो अभी आज जुड़े हैं बच्चों, कोई बात नहीं, आज नए फॉर्म्स देखेंगे, वो आपको अच्छे समझेंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो जो आज फॉर्म रहेंगे ना वो सारे आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और जो मिस हो गया आपका, आप रिकॉर्डिंग्स तो हमेशा देख सकते हो, ठीक है, यस, ओके। चलो, तो शुरू करते हैं आज का काम। आज जो इंटीग्रेशन पढ़ रहा हूं मैं, है ना, पढ़ रहा हूं, देखो क्या है वो, तो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। पुराने लेक्चर्स को आपको लर्न टैब के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा, तो पूरे आपके आखिरी दिन तक रहेगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी इस बार जो है ऊपर 1 है बेटा, लेकिन नीचे जो है ना, a sin x प्लस b cos x प्लस c। लास्ट वाले फॉर्म में क्या था कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, इस बार क्या है, सिर्फ साइन कॉस है, या 1/a sin x प्लस b, या फिर 1/a cos x प्लस b। आप समझ रहे हो लास्ट फॉर्म में और इसमें क्या डिफरेंस है? हाय हेलो बेटा, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्या था, स्क्वायर थे नीचे में, ऊपर तो 1 ही है, ऊपर में 1 ही है, बट नीचे क्या हो गया, यहाँ पे अब साइन कॉस ऐसे टर्म्स आ गए। तो हम क्या करेंगे, फटाफट देखिए हम क्या करेंगे। तो हम यूज करने वाले हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। बच्चा लोग, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है ना, बहुत सारे लोग तो भूल गए होंगे, यस। तो मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। साइन एक्स को हम लिखेंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। जहां जहां कॉस रहेगा उसको हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2,
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ये पुट करने वाले हैं हम लोग, अंडरस्टूड। ये सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम लोग सब लोग, ठीक है। हम लोग ना हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक, ऐसा करेंगे सर हम। और इसके बाद क्या होगा ना, तो स्टेप 1 है ये। तो अब मैं स्टेप मतलब ये फॉर्मूला यूज कर लूँ कि स्टेप 1, और जो अल्टीमेटली मैं tan x बाय 2 को ना t लिखने वाला हूँ। तो बेसिकली sin x जहां होगा वहां क्या लिखेंगे हम, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि जहां जहां tan x बाय 2 है वहां पे क्या हो गया, cos, समझ रहे हो ना, tan x बाय 2 की जगह t हो गया, cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सही बात है बच्चों, है ना, करेक्ट। समझ में आया यहाँ पे सबको? और सर जब आप tan को, आप एक और बात, फिर आखिरी बच गई ना, और एक बात, राइट, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वेरी नाइस। जब आप tan को पुट करते हो तो dx भी तो चेंज होता है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सो नाउ वी कैन से sec स्क्वायर x बाय 2 into 1 by 2 dx is dt, करेक्ट। तो उधर चला गया अगर, देखो सारा चीज, तो कहना है से ये सर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाफ dx इज इक्वल टू dt। तो जहां जहां dx होगा वहां क्या रखोगे आप, dx की जगह क्या लिखोगे, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये आखिरी वाली बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, लास्ट वाली बात समझ में आ रही है सबको? ओके, बहुत अच्छे है ना, नहीं समझ में आ रही, ये भी बात बहुत अच्छी है, ठीक है। चलो देखते हैं, वापस देखते हैं। देखो आपको ये फॉर्मूला लिख लिया सब लोगों ने, सब लोगों को ये फॉर्मूला तो ध्यान में आ गया। हमको क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज sin x इज इक्वल टू 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। याद कर लो ये फॉर्मूले, cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। अब स्टेप 1 है मेरा, स्टेप 1 है पुट tan x बाय 2 को t। तो बेटा tan को पुट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो यूज करना पड़ेगा ना, तो sec स्क्वायर 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 dx इज इक्वल टू dt, करेक्ट। या sec स्क्वायर होता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना sec स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ या नहीं मैं? देखिए, तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 dx इज इक्वल टू dt। तो आपका dx क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया आपने, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब समझिए सब लोग, अब तो समझ रहे हो ना, ये आपको dx की जगह रखना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, dx की जगह रखना पड़ेगा। तो tan x बाय 2t है, dx की जगह ये, और अपने आप sin x की जगह क्या आएगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos x की जगह क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सारे सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे हमको। तो सर जब भी क्वेश्चन में sin x दिखेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखूंगा, जब भी cos x दिखेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखूंगा, और जहां जहां dx है वहां पे ये लिखूंगा। तो ये तीन चीजें आपको ना रखनी है, ध्यान रखनी है इस फॉर्म्स के लिए, पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। अब तो सही है, स्टेप 1 इसके आगे फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चंस ले लें फिर थोड़े, है? अगर आप लोगों को क्लियर है और आपने लिख भी लिया है, सब लोगों ने थ्योरी लिख ली है, तो ये जो सेकंड फॉर्म है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 123 में जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चंस का, सो लेट्स, क्या बोल रहे हो बेटा शिवानी, शिवानी कोहली किस चीज के लिए प्लीज बोल रहे हैं? क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो, तो यही बात हो रही थी, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। फॉर्म कैसा है, नीचे स्क्वायर नहीं है, अगर नीचे स्क्वायर हो तो अलग फॉर्म हो जाता है, 1 अपॉन ये सब साइन कॉस के टर्म्स में है। चलिए, तो ये सारी चीजें बता दी मैंने सर, ओके ना। ये है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ऑल ऑफ यू प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। 1 बाय 4 माइनस 5 कॉस एक्स। बच्चों है क्या हमारे फॉर्म में ये, हम जो फॉर्म पढ़ने आए थे वही फॉर्म में है या नहीं है ना, पक्का? आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो ना? यस। तो सर मुझे क्या करना है, मुझे पता है क्या, cos x जहां रहेगा वहां के लिखेंगे आप 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। ये बात हुई थी हमारी, और साइन तो है नहीं तो साइन का कुछ सोचना नहीं है, पर dx के बारे में बात हुई थी, dx क्या रखोगे, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt।
2/1 + d² dt। सही सही बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब सारा इंटीग्रेशन हमारा टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल लग रहा है ना, आसान लग रहा है, मजा आ रहा है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो भाई मजा आता है। ओके, यस, तो इंटीग्रेशन आई बन गया हमारा। ऊपर तो सिर्फ dx है, dx की जगह हो गया 2/1 + t² dt डिवाइड बाय। यार तेजस दिख नहीं रहा, एक बार ना लॉग आउट करके लॉग इन कर लो या रिफ्रेश कर लो। ठीक है, हाँ डायरेक्ट लिखने का। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है नम्रता, है ना, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑल से कि ये है भाई, और आप लिख दो यहाँ पे कि tan x/2 इज t। बस ये भी रख लो कि tan x/2 इज t। ठीक है, ओके। तो 2/1 + t² dt हो गया बेटा। ओके, नीचे में 4 - 5 cos x की जगह क्या लिखा आपने, 1 - t²/1 + t²। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 2/1 + t² तो ऊपर है, नीचे में सिंप्लीफाई जब करूंगा तो क्या होगा, एलसीएम 4 × 1 + t² -5 × 1 - t² डिवाइड बाय 1 + t²। राइट, सब लोग भाई मेरी बात समझते हैं अच्छे से, बहुत ही बढ़िया। ये और ये कैंसिल हो गया बच्चा। ओके सर, बहुत अच्छी बात हो गई ये तो। अब क्या हुआ, ऊपर में सिर्फ 2 बचा, नीचे में आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्या मिल रहा है आपको। राइट, आप अच्छे से देखोगे तो क्या मिलेगा पता है, 9t² है ना, -1 मिल रहा है। आप कंफर्म करो तो मिल रहा है या नहीं आपको। सब लोग देखो कंफर्म करो, नीचे जो है 9t² मिल रहा है आपको और -1 भी मिल रहा है। तो छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा कि 4 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, सॉल्व कर रहे हो, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग। यस, हाँ 2 आउटसाइड ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो अगली स्टेप में आया मैं। तो जैसे आप बोले 2 बाहर आ गया, तो 1/9t² था, तो क्या मैं उसको 3t का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, 3t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है यार। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x² - a² वाला। क्या होता है सर ये, नहीं हिमानी, tan वाला कब लगता है बेटा, प्लस में लगता है ना। नहीं गायत्री, है ना, a + b a - b नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, हमने तो भाई फॉर्मूले याद रखे ना, फिर क्यों a + b a - b इसमें नीचे जाना है। तो ये क्या होता है, 1/2 log of x - a अपॉन x + a। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले जो है वो याद करो ना। ठीक है, याद करना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, सो 2 × 1/2 a क्या है, यहाँ 1 है, दिख रहा है सबको। a क्या है, यहाँ 1 है, a² मतलब 1 है। जहां जहां a रहेगा वो 1 आएगा, लॉग ऑफ जहां जहां x रहेगा वहां 3t आएगा, -1 अपॉन 3t + 1। और ये 3t होने के कारण क्या होना चाहिए, एक और चीज, 3t होने के कारण क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, 1/3 लॉग ऑफ। अब t की जगह आपको ये सब्स्टिट्यूट, लास्ट में आंसर हमारा x में होना चाहिए, और ये हमारा फाइनल आंसर है। गॉट इट, है ना। कोई कंफ्यूज्ड है, कोई नहीं समझ पा रहा है, बताइएगा मुझे, है ना, फील फ्री टू आस्क ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया है, आपकी तरफ से हुआ है क्या, देख लो। जितने लोगों को नहीं समझता ना, आपको सिंपली बस नो लिखना है कि सर थोड़ा एक और बार समझा दीजिए, या नो बोल दीजिए, जैसा भी। करण एक और बार, ठीक है बेटा, देखेंगे, है ना, बहुत अच्छे। हाँ संदीप, यस, साईदीप सर। और कोई, एनीवन एल्स, और भी बच्चे अपना रिएक्शन बताओ, समझा नहीं समझा आप लोगों को। ओके अर्पिता, ठीक है, बहुत अच्छे। वेदांत, हर्षित, आपको समझ में आया, अंकिता, नाइस। ओके, देखो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन की शक्ल देखते से मुझे समझ में आया फॉर्म कौन सा है। सर ऊपर 1 आया था, नीचे सिर्फ sin x cos x आया है, तो इसमें ना हाफ एंगल की बात होती है, ये इस फॉर्म में है। कौन सी, हाफ एंगल की। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट हाफ एंगल लगा दिया। तो cos x बन गया 1 - t² अपॉन 1 + t², ये हमें याद है ना। dx बन गया 2/1 + t², या तो याद है ये हमें, या फिर हम सॉल्व करके, लाइक जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था। ओके, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन वाला पार्ट। ओके, अब ये सब रखा मैंने। ठीक है, तो ऊपर dx है, तो dx की जगह पे आया
2/1+t² dt। ठीक है, ये वाला स्टेप। और नीचे 4 - 5 cos x की जगह आ गया बेटा 1 - t²/1+t²। इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ऊपर नीचे से 1+t² कैंसिल हो गया। देखो ऊपर 2 बचा और नीचे में इसको और सॉल्व किया तो 9t² - 1। ठीक है अर्पिता, यहाँ तक समझ गए? ओके ठीक है साइदीप, यहाँ तक समझ गए? करण 2/1 है ना 9 ये सब आ गया है ना 9t² - 1। अब इसके बाद क्या करूं सर? कोई फॉर्म में जाना पड़ेगा हमें। तो 9t² को हम क्या लिख सकते हैं? 3t² - 1²। और ये इस फॉर्मूले में बैठता है, ये एकदम मैच होता है इस फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला हमें याद है 1/2a log of x - a upon x + a plus c। गॉट इट? बस जहां जहां a है वहां वहां मुझे 1 रखना है, क्योंकि a² राइट 1। और जहां जहां x है वहां मुझे 3t रखना है, और 3t के कारण आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, मतलब ये 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज आवर आंसर। बहुत अच्छे है ना शायद। हाँ वो भी कर सकते हैं 1/9, वो कॉमन वॉमन भी ले सकते हो बेटा, सही है ना? वैसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस श्योर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा 1/2 sin 2x - 3। 1/2 sin 2x। अब यहाँ पे ना sin 2x है। हाँ अब देखो 2t/1+t², ये सब ना किसके लिए था? sin x के लिए था। तो यार हमको अगर थोड़ा सा, अगर आपको लगता है वही अप्रोच लगाना है, तो आप 2x को ना कुछ कुछ पहले पुट कर दो, 2x को y पुट कर दो, अगर आपको ऐसे ही करना हो तो। क्योंकि आप समझ रहे हो ये 2t/1+t² वगैरह कब लगाओगे आप? जब sin x होता, यहाँ क्या हो गया? sin 2x हो गया। तो मैं बेसिक से चलूंगा तो चलेगा आपको, है ना? साइन नहीं, बेसिक से चलते हैं। tan में कन्वर्ट करना है, sin 2x क्या होगा बच्चा? 2 tan x/1 + tan² x, करेक्ट? ओके तो ये sin 2x की जगह पे ये रख देंगे हम लोग। ओके तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? हाँ उसके बाद tan x को t रखेंगे। एग्जैक्टली वही बात है। ठीक है बेटा, तो वही बात होगी। और फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा? वही बेसिक जो हमारे, फिर tan x को t रखूंगा बेटा, तो sec² x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो ये 1 + tan² x dx dt हो गया ना, जो मेरे बेसिक से वही पे जा रहा हूं मैं। तो बस कितना चेंज आया? 1 + t² dt, dx is dt, मतलब dx के जगह पे 1/1 + t², बस यही चेंज आया। आप समझ गए? बाकी तो सब सेम है। sin x को आप वही रखोगे, 2t/1 + t² ही रखोगे। हाँ हिमानी समझ गए बेटा? ओके तो sin 2x का कारण सिर्फ इतना चेंज होता है कि वो dx जो है वो क्या है? 1/, आ गया। पहले हमारा क्या था? 2/, था। ठीक है तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? सब बच्चे समझ रहे हैं ना? सब बच्चे, बच्चों मेरी बात आप समझते हो ना अच्छे से? पक्का? ओके बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत मजा। इतना सिंपल बना देते हो आप हमारी टीचिंग को, बहुत ही अच्छे। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, आपको पता है ना मेरा हमेशा का क्या है? मेरे बच्चे सबसे अच्छे। यस आप लोग सबसे अच्छे हो, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। राइट सो आप लोग मैथ्स में मचाओगे, 80 में से 80 लाओगे, आई एम श्योर। चलिए dx की जगह क्या लिखूंगा मैं? ऊपर में dx था तो क्या आएगा? 1/1 + t² dt। यार श्रीधर अगर गायब हो रहा है ना लिखा हुआ, तो आप लॉग आउट करो फिर लॉग इन करो। राइट यही सारी चीजें करते हैं हम हमेशा। 2 × sin 2x, तो sin 2x की जगह क्या लिखोगे बेटा? sin 2x तो क्या होगा? 2t/1 + t² - 3। ऐसा हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है एलसीएम लोगे बच्चों, 1/1 + t² dt डिवाइड बाय 2 × 2t - 3 × 1 + t² अपॉन 1 + t²। ठीक है साईदीप समझ में आ रहा है बेटा ना? अर्पिता समझ में आ रहा है? ठीक है तो यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको? करण ओके तो ये बात हो गई। अब जो बचा है उसको लिख लूंगा मैं, है ना? जो बचा है उसको लिखूंगा। तो ऊपर में क्या आएगा? dt रहेगा सिर्फ। नीचे में क्या है? आप अच्छे से देखो नीचे में क्या है? 4t - 3 × 1 + t²। 4t - 3 × 1 + t², ऐसा बच रहा है। ओके अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। dt/4t - 3 - 3t²। बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है नीचे,
लेकिन हमारे फॉर्मूले के हिसाब से नहीं बैठ रहा है। क्या करना पड़ेगा, फटाफट बताइए क्या करना पड़ेगा। हाँ, निखिल बताना चाहता है। सर थर्ड टर्म निखिल फाइंड एक्सेप्ट, करेंगे। क्या करना पड़ेगा बेटा? सर थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली बात होगी, एग्जैक्टली यस तो यस। इसको, हाँ इसको अलग से ले लेते हैं। ये क्या है, 4t - 3 - 3t स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या होगा, -3 कॉमन, टी स्क्वायर -4/3t+1। सही है बेटा? ओके। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको समझ रहा है ना, मैंने -3 कॉमन लिया सबसे पहले, तो ये आ गया t² -4/3t+1। अब इसके बाद में आपको क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, कोफिशिएंट ऑफ t क्या है यहाँ 4/3, तो उसका आधा, 2/3 का स्क्वायर ऐड भी करो और 2/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करो। ऐसा मुझे करना पड़ेगा। ये टर्म क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं पता ना आपको, ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए। थर्ड टर्म कहते हैं हम इसको, हमने कल भी देखा था इसको। तो ये हो गया हमारा -3 कॉमन, t - 2/3 का स्क्वायर, ओके, -4/9+1। ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब इसके बाद -3 इंटू, है ना, मेरे ख्याल से सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है बात है। ये किया आपने तो +5/9 हो जाएगा बच्चा। ओके सर, सही है, यस। सो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, चलो हम आ जाते हैं वापस रेड कलर में। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया dt अपॉन -3 बाहर है बेटा, t - 2/3 स्क्वायर +√5/3 का स्क्वायर, है ना। 5/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5/3 का स्क्वायर। ये -1/3 बाहर आ गया बेटा, dt अपॉन t - 2/3 का स्क्वायर +√5/3 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, हम लोग ना एक बार फिर पढ़ेंगे, फिर देखेंगे पूरा, राइट। लंबा क्वेश्चन है आई नो, लेकिन यार करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं 4-4 मार्क के लिए। यस, कौन सा फॉर्मूला आएगा, निखिल सही कह रहा है, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? यस, तो नाउ यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, 1/x² + a² वाला, जो कि क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। बहुत अच्छे अथर्व, ठीक है। तो सर ये हो गया x की जगह और ये हो गया a की जगह, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, अंडरस्टूड। तो हमारा आंसर -1/3 तो बाहर, 1/a तो √5/3 ना, ये नीचे आ गया, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। tan इनवर्स ऑफ x क्या है बेटा, यहाँ पे t - 2/3 है, एक बार देख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ t - 2/3, ओके, अपॉन √5/3। x/a होता है ना, तो x/a, ऐसा हो गया +c। तो बच्चों ये 3 और 3 कैंसिल, तो -1/√5, tan इनवर्स ऑफ, इसको भी एलसीएम लिया, 3t - 2/√5 +c। t को क्या लिखना है, री सब्स्टिट्यूट करना है ना, 3 tan x - 2 अपॉन √5 +c। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है फाइनल। गॉट इट बच्चों, लेंदी है आई नो, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। तो जितने बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता है, प्लीज आप नो लिखिए, या रिपीट करना हो तो बोलिए वंस अगेन, लेकिन जिनको समझ में आया वो करिए, कंप्लीट करिए इसको। फोर्थ लेसन में भी यही होता है, ठीक है। चलो कोई नहीं बोल रहा है, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आया। यस, नेक्स्ट स्लाइड चाहिए, देखिए, बहुत अच्छे बेटा शायद, बहुत बढ़िया। ये नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए। बहुत सारे बच्चे देख, मतलब यही है कि sin x को हमने 2 tan x अपॉन 1 + tan² डाला, ठीक है, फिर वो डालने के बाद में हमने dx वगैरह निकाला, तो क्वेश्चन हमारा टी में बन जाता है ऐसे। ये तो सबको आता है, राइट। तो क्वेश्चन अपने टी में आ गया, टी में आया, ऐसा बना। अब इसके बाद में एक नया क्वेश्चन की तरह इसको ऐड करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर थर्ड टर्म वाली बात। तो -3 कॉमन, ठीक है, फिर मिडिल टर्म जो रहता है 4/3 उसका हाफ, तो 2/3 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, और आगे 5/9। अब इसको क्या करना है, तो इसको √5/3 का होल स्क्वायर करना है। हाँ बेटा आस्ता है ना, दिखेगा एक मिनट। तो ऐसा आ गया, तो -3 बाहर ले लिया बेटा, तो dt अपॉन ये x² + a² की तरह हो गया, राइट। तो x² + a² का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, और फिर आगे बस फॉर्मूले में रखा, जहां जहां x है वहां पे t - 2/3, जहां जहां a है वहां √5/3, वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड बच्चों, ठीक है। ऐसे करना था और हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, सबने लिख लिया।
ओके, एक ब्रेकआउट हो जाए, लेट्स हैव अ ब्रेकआउट क्वेश्चन हियर। सब लोग अच्छे से ट्राई करिएगा। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज 3.2 बी कंप्लीट भी होता है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का बी, ये जो हमने किया पूरा सेकंड पार्ट इसमें कंप्लीट है, 2 क्वेश्चन इनफ है, ठीक। चलो एक ब्रेकआउट ले रहा हूँ मैं, गिव मी अ मिनट, है ना, 1 मिनट रुकिएगा, मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ कौन सा लेना है मुझे। सिर्फ 36% बच्चों ने करेक्ट किया भाई, ऐसे क्यों? गार्जियंस बहुत अच्छे, सबने करेक्ट किया। एड्रेलिन, ऑल स्टार्स, क्या हुआ आपको? हॉट शॉट्स, फाल्कन्स, चैंपियंस, बीस्ट, क्या हुआ? आप लोगों ने किया ही नहीं अच्छे से, क्या हो गया? नहीं पता क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको? बच्चों बताओ, इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? टाइम कम हो गया? अच्छा, क्या सबको ऐसे लगा? टाइम कम हो गया ऐसा लग रहा है आपको? ठीक है बेटा, ना नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा। क्या करना है सबको पता है कौन सा फॉर्म है? 1 अपॉन नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगर होते हैं तो क्या करना होता है बच्चों? डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट है ना? तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स +3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। भूल तो नहीं गए थे? सबको याद है ये? तो आय हो गया, ये बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स, नीचे में ये भी सेक्स स्क्वायर एक्स +3 tan स्क्वायर एक्स बन गया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये ऊपर तो सेक्स स्क्वायर एक्स है, नीचे जहां सेक्स स्क्वायर है उसको मैं क्या लिखूंगा? 1 + tan स्क्वायर एक्स और +3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अब मैं tan x को t डालूंगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा ना। आई होप हम सबको ये आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबको ये आता है। और नीचे हो गया 1 + 4t स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? 1 + 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला आएगा ना? 1/a, राइट, तो ये 1 स्क्वायर कह सकते हो आप, 1/1 tan इनवर्स ऑफ 2t, और 2t होने के कारण क्या? कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ता है हमें। हमारा आंसर आया हाफ tan इनवर्स ऑफ 2t + c, दिस इज माय आंसर। ये हमारा आंसर होगा, हाफ tan इनवर्स ऑफ 2t, और t को आपको क्या tan x रखना है ना, तो हाफ tan इनवर्स ऑफ 2 tan x + c, ऑप्शन फर्स्ट। समझे क्या? सब लोग समझ रहे हो क्या, है ना? तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर कैसे दे दिए, मुझे तो समझ में आता। 2 tan x स्क्वायर क्यों दिया किसी ने? x स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता बच्चों, जबरदस्ती टिक कर दिया 28% बच्चों ने, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली देखूं किस किसने सही दिया, तो नेहा ने सही दिया, अथर्व ने सही दिया है, श्रिया, श्रेयोशी, समीक्षा, साईदीप, प्रगति, सारंग और एक नेहा, बस हिमानी आपने भी नहीं दिया, निखिल, है ना, बाकी लोगों ने नहीं दिया आंसर, ठीक है। अब समझ गए, लेकिन है ना, आई डोंट थिंक ये 90 सेकंड से ज्यादा, ठीक है। आई थिंक आई विल गिव नेक्स्ट टाइम, अच्छा दूंगा आपको मैं टाइम, ठीक है। एक और करना है, राजू एक और बोल रहा है, आया था लेकिन रॉन्ग ऑप्शन चूज कर लिया, वेरी बैड लक। चलो भाई, एक और बोल रहे हैं तो एक और ले लेते हैं, एक और फिर, लेकिन इसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि आज मुझे 3.2 का सी पार्ट कंप्लीट कराना है बच्चों, है ना। एक और क्वेश्चन, बट उसके बाद एक और मत बोलना प्लीज। तो क्या कहते हैं बच्चों, आया आप लोगों को? किसी से करेक्ट आया है? गार्जियंस बहुत अच्छे, एड्रेलिन बहुत अच्छे, बाकी लोगों को नहीं आया अभी भी। इजी था ना, और इस बार तो मैंने टाइम भी इनफ दिया था, करेक्ट? यस। सो कॉस स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या दिया है? कॉस स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर, जिनको देखना है 1/cos²x -3 sin²x, स्टेप्स तो वही होगी, वो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर,
जब मैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करूंगा तो ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। आई होप है ना बात समझ गई आपको ये, ठीक है, सबको आया। फिर tan x को डी डाला आपने, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बिकम्स dt। तो इंटीग्रेशन आई कम्स आउट टू बी dt अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस रूट 3t का होल स्क्वायर, ठीक है ऐसे। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और रूट 3 कोफिशिएंट है तो डिवाइड में आएगा, तो आंसर विल बी 1/2 रूट 3 log ऑफ 1 प्लस रूट 3 tan x अपॉन 1 माइनस रूट 3 tan x, ठीक है, प्लस c। ऐसे हो जाता है, राइट, ये आंसर आता है करेक्ट। तो इस बार टाइम तो बहुत रहा होगा, सबको आया समझ में, सबने ऐसे ही ट्राई किया था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, यस, QED, या लेक्चर बेटा अभी आधा घंटा और है ना, 7:15 7:20 तक रहेगा, ठीक है। वैसे 7 o'clock तक ही होता है, लेकिन जब तक कि हमारी एक्सरसाइज नहीं होती हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं हमेशा, ठीक है, जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट करते हुए निकलेंगे। ओके, एग्जाम्स के बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं बच्चे। चलो करो आगे, फिर आगे बढ़े। यस, तो अब हम पढ़ने वाले इस फॉर्म के क्वेश्चंस, ये वाले फॉर्म के क्वेश्चंस। क्या है ये फॉर्म, देखिए ऊपर में लीनियर है और नीचे में क्वाड्रेटिक है। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिखता हूँ, एल बाय क्यू या एल बाय रूट क्यू। एल मतलब लीनियर, एल मतलब लीनियर, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है वो लीनियर इक्वेशन होती है, और क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक। ये फॉर्म है, ठीक है। इन फॉर्म को क्या करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, आपको बहुत सिंपल सिंपल बातें ये पता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना। तो हर क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, तो आई कैन से व्हेनेवर आई डिफरेंशिएट क्वाड्रेटिक, मुझे क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगी। मिलेगी कि नहीं, सब लोग क्या कहते हो इसको। जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएट करूंगा तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा, बस इसी को यूज करने वाला हूं मैं। तो व्हेनेवर आई हैव इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म, जब भी मेरे पास एल बाय क्यू या एल बाय रूट क्यू आता है, दैट इज अगर मेरे पास इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस, मतलब देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का आता है ना, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप लिख देना सारे, है ना, इंटीग्रल्स ऑफ टाइप, ठीक है, ये आया। या फिर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट में आया, यही बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब भी ये आएगा तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन लाने की कोशिश करूंगा ऊपर। सो लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू कोई ए कांस्टेंट है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, प्लस बी। ऐसा एक्सप्रेस करूंगा मैं हमेशा, दैट इज एक्सप्रेस एल एज एल, जो लीनियर इक्वेशन है, एल एज ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। ये हमारा मेथड होने वाला है। सर ए और बी कहाँ से आएगा, तो ए और बी कोई कांस्टेंट्स रहेंगे जिनको हम मैनेज करेंगे, जिनको हम है ना एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चंस में और समझते हैं, बट दिस इज आवर मेथड टू सॉल्व। ओके, लिख लीजिए सब लोग, लिख लीजिए। इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप एल बाय क्यू, एल बाय रूट क्यू, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप एल बाय क्यू, एल बाय रूट क्यू। ये जो एक्सरसाइज 3.2 का सी है ना, बड़ी छोटी सी, मतलब बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे 2-3 क्वेश्चंस करके, ठीक है। हाँ रुक रहा हूँ बेटा, राइट, लिखो लिखो लिखो। ओके, लिख लिया सबने, तो शुड आई कंटिन्यू नाउ, सबको समझ में आ गया फॉर्म, यस। सो क्या करना है, एक्सप्रेस जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव में लाएंगे। चलो देखिए क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही मैं ले रहा हूँ, तो 3rd क्वेश्चन। तो मैंने क्या करना है, मुझे समझ में आया ये कौन सा फॉर्म है, एल बाय क्यू का फॉर्म है, ये मैंने मेरे माइंड में पता कर लिया। तो अब मुझे क्या करना है, तो मैं कहूंगा एक्सप्रेस, ऐसे करना है, एक्सप्रेस 2x प्लस 3 एज, 2x प्लस 3 को मैं क्या करूंगा, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ
2x² + 3x - 1 डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसा मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, ए और बी निकालना है मुझे। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया सबको? जो लीनियर इक्वेशन है 2x + 3, अच्छे से देख लो, 2x + 3 जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² + 3x - 1 + b। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर। a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 4x + 3 + b। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ? 4ax + 3a + b, ये 2x + 3 है। ओके बेटा, अब क्या? अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, क्योंकि मुझे ए और बी लाना था। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, यस। तो कोफिशिएंट्स इक्वेट करोगे मतलब क्या? दोनों तरफ x के कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 4a है, तो हमें मिलता है 4a का वैल्यू 2 होगा, मतलब a का वैल्यू क्या होगा? हाफ होगा। ये पूरा कांस्टेंट है बच्चों, ये पूरा कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट 3 है। तो एक और चीज क्या मिली मुझे? 3a + b = 3। a का वैल्यू पता है रखा अगर मैंने, ओके, तो यहां से सॉल्व करके b का वैल्यू भी 3/2 आता है। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। सब लोग देख रहे हो a और b कैसे लाया मैंने? सब लोगों को समझ में आया कैलकुलेशन a और b का? ठीक है, a और b आ गया हमको। सो देयरफॉर नाउ आई कैन से, जो 2x + 3 है ना उसको मैं लिखूंगा a इंटू a ना, तो a का मतलब हाफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x², या फिर क्या है डिफरेंशिएशन? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही लिख देते हैं ना, ये वाला स्टेप, राइट, ये वाला स्टेप। तो हाफ इंटू 4x + 3 + 3/2, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ जाइए सब लोग अच्छे से। ठीक है बच्चों, देख लो आराम से। मैं 2x + 3 को ऐसा लिखने वाला हूं, इसका क्या फायदा है सर? अभी समझेगा, विद इन अ मिनट समझ जाएगा। लेकिन पहले यहां तक समझ लो। मैं रुकता हूँ आपके लिए, है ना, जब तक कि आपको पूरी तरीके से नहीं समझ रहा। समझे? हमारा मेथड ये है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस जो ऊपर का न्यूमरेटर है दैट एज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ए और बी लाना हमारा काम था, तो इक्वेट करके हमने ए और बी लेके आ गया। और नाउ आई कैन से कि 2x + 3 को हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सब पक्का समझ गए? हाँ, अब देखो, अब हम करेंगे आए हमारा क्या हो गया? 2x + 3 था ऊपर में, उसको मैंने लिखा है हाफ ऑफ 4x + 3 + 3/2। अब समझ रहे हो? जो 2x + 3 है ना, उसके जगह जो मुझे मिला था वो लिखना है। तो हाफ ऑफ 4x + 3 + 3/2 डिवाइड बाय 2x² + 3x - 1। और ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक सर, इससे भी क्या फायदा हुआ? नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे हम स्प्लिट करेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह सब सही, स्प्लिट करेंगे तो हाफ बाहर आया पहले बार में, तो 4x + 3 अपॉन 2x² + 3x - 1 dx। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस नेक्स्ट चीज क्या आएगी देखो। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आएगी? तो नेक्स्ट चीज हो जाती है 3/2 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 अपॉन ये पूरा 2x² + 3x - 1 dx। ओके, यस यस यस, बहुत अच्छे। अब ये कौन सा है? ये पहला पार्ट जो है सबको पता है। पहला पार्ट क्या बेटा? ये f' अपॉन f वाला है, फर्स्ट पार्ट। तो इसका आंसर क्या होता है? log of f(x), करेक्ट, ये वाला पार्ट। ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है। सबको आता है ये पार्ट, राइट? सबको पता है ये वाला प्रॉपर्टी, कोरोलरी, सब्स्टिट्यूशन वाला, कि नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो ऐसा हो जाता है। वेरी नाइस श्रेयोशी, बहुत अच्छे। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इट विल बी हाफ ऑफ, है ना, ये हो जाएगा log ऑफ नीचे जो है 2x² + 3x - 1। ठीक है, ऐसा आ गया ये। और एक प्लस, इसको ले लेता हूं मैं I2। ये जो है ना, इसको सॉल्व करना है मुझे I2। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 अपॉन 2x² + 3x - 1। बच्चों 3/2 तो बाहर ही आने वाला है, तो dx अपॉन 2x² + 3x - 1। ठीक है, यहां तक शायद ही बहुत अच्छे। अब क्या करना होगा यहाँ पे? हम सबको पता है क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट। 2x² + 3x - 1
2 बाहर ले लिया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स माइनस 1। हिमानी √2 क्या बोल रहे हो? सही चल रहा है ना बेटा? ये आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। थर्ड टर्म क्या होता है? थर्ड टर्म क्या होता है? 3/2 का भी आता है 3/4 का स्क्वायर ऐड एंड 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ये लेंदी होते हैं बहुत क्वेश्चंस, यस बहुत लेंदी होते हैं, पर देखो समझ जाओगे आप आराम से। ठीक है बच्चों, तो 3/4 कहां से आया? थर्ड टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, है ना? एक बार देख ले, 2 है और ये एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस आगे की चीज जो है, राइट? तो -3/4 का स्क्वायर और -1/2। ठीक है, चलो थोड़ा सॉल्व करें और थोड़ा सॉल्व करते और ओके। एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये पूरा सॉल्व करके देखो क्या आता है, 9/16 -1/2। ठीक, तो आपने एलसीएम निकाला अगर, तो ये क्या होगा? एक्स प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस, ये एलसीएम निकालोगे 8 वगैरह, तो -17/16 आता है। ऐसा हो जाता है, तो 2 बाहर, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस √17/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। तो हमारा I2 अब क्या हुआ है? देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, ये सब कंप्लीटिंग स्क्वायर तो सबको आता है, आ रहा है ना सबको? 3/2 बाहर था और 1/, ये सब हो जाएगा। ठीक है, सो 3/2 ऑलरेडी बाहर, और ये 1/, ये पूरा क्या आएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस √17/4 का स्क्वायर। बच्चों है, बड़ा है बट बेहतर है ना? बड़ा है बट आराम से आने वाला है। 2 बाहर आ गया बेटा, I2 हो गया हमारा 3/4 1/, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस √17/4 का स्क्वायर। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यस, फॉर्मूला क्या है वो? 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। लिख लो आप ये सारी स्टेप्स, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, सबको पता है, बस आंसर तक जा रहे हैं। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है क्या? है ऐसे सारे मन में आ रहा होगा आपके, आ जाता है ना? आ जाता है, कर भी सकते हैं हम लोग। टाइम लगेगा, यस, बट वी कैन डू। कंप्लीट कर लो बच्चों, बाद में देख लेंगे, है ना? तो I2 क्या होगा? सो I2 इज 3/4, और ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या? 1/2a। a क्या है? √17/4 है। ध्यान से देखो, है ना? 4 मार्क के लिए आएगा, उससे ज्यादा क्या आता है तो शायद। तो √17/4 और फिर x माइनस a, x मतलब x प्लस 3/4 और माइनस 17, राइट? तो लॉग ऑफ x प्लस a और x माइनस a। x मतलब क्या है बेटा? x का मतलब क्या है यहाँ पे? x प्लस 3/4। तो x प्लस 3/4 माइनस √17/4 अपॉन में x प्लस 3/4 प्लस √17/4, राइट? तो आपने थोड़ा एलसीएम एलसीएम देखो, सब ठीक करो। तो ये 3/2 √17 हुआ। ठीक है, लॉग ऑफ 4x प्लस 3 माइनस √17 एंड 4x प्लस 3 प्लस √17। ये सेकेंड पार्ट हुआ। देयरफॉर नाउ, ये तो सेकेंड पार्ट हुआ, सिर्फ सेकेंड पार्ट। तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर तो ये हुआ, I इज इक्वल टू, लेट अस से 1 बोला, देयरफॉर I इज इक्वल टू। ठीक है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू आंसर, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, पहला पार्ट जो था हाफ ऑफ लॉग ऑफ जो भी है पूरा, प्लस 3/2 √17 log of 4x plus 3 minus √17 अपॉन 4x plus 3 plus √17 प्लस c। ये क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। सर बहुत लेंदी है, बट समझ में आया है हमको। ठीक है, अब जितने बंदों को नहीं समझ में आया है, प्लीज लेट मी नो। बड़ा बड़ा है भाई, बड़ा है, मैं मानता हूँ ना। ठीक है वेदांत, इतना हार्ड है क्या? पक्का इतना बड़ा है, लेंदी है, बट हार्ड है क्या?
हाँ बेटा वंस मोर देखेंगे, ठीक है पक्का। हाँ एक और बार देखते हैं ना, एक और बार। यस, लेंदी पर हार्ड नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन था, है ना अक्षय, देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन था। तो हमें पता है ट्रिक क्या है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एल बाई क्यू का ट्रिक ये है कि वी हैव टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो 2x प्लस 3 एज ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को आपने, तो 4x प्लस 3 आया। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4ax प्लस 3a प्लस बी। अब आपने इक्वेट के कोफिशिएंट्स, तो देखो 2 जो है वो 4a से इक्वेट होगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। बचा हुआ चीज जो है कांस्टेंट है, तो 3a प्लस बी 3 से इक्वेट हो गया, तो यहाँ b आ गया। तो पहला काम मुझे क्या समझ में आया कि 2x प्लस 3 कैन बी रिटन एज हाफ इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3 बाई 2। एम आई करेक्ट? ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। फिर अब हमने ना इसको रख दिया है ऐसे, जो हमें मिला था हाफ इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3 बाई 2। इसके बाद में अलग अलग किया बेटा हमने, है ना, इंटीग्रेशन को अलग अलग करना स्टार्ट किया। तो ये वाला पार्ट बड़े इजीली सॉल्व हो गया, क्यों? नीचे फंक्शन है और ऊपर में डेरिवेटिव है, ये वाला फॉर्म यूज किया। तो इसका आंसर आ गया log ऑफ f ऑफ x। तो log ऑफ डिनोमिनेटर हो गया ये, प्लस ये नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन रह गया। ठीक है, तो देवेश, वेदांत, ना करण, ये सारे लोग समझ गए यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक तो कहानी समझ में आई है। ओके, अब है ना, अब नेक्स्ट है ना I2 की बात हो गई, तो ये कराना है सर। तो 3/2 तो बाहर आ गया बेटा, bx अपॉन ये है। ये अपने आप में एक और क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक और क्वेश्चन जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, थर्ड टर्म मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने स्टार्ट किया करना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या, 2 कॉमन निकालोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स हो जाएगा। 3/2 एक्स हो गया, तो 3/4 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है थर्ड टर्म में, पता है हमको। ठीक है, सिंप्लीफाई किया बच्चा, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला, x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस ये पूरा सॉल्व करते करते रूट ऑफ 17/4 का स्क्वायर मिला। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन बन गया। अब ऐसा बनने के बाद में फिर हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। बस जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस 3/4 रखना पड़ेगा, जहां जहां ए है वहां रूट 17/4। ठीक है, तो ये आया 1/2 है, इसका फॉर्मूला log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है। बस हो गया खत्म। तो 1/2 a, 3/4 तो बाहर था, 1/2 a का मतलब है रूट 17/4। log ऑफ x जहां जहां वहां x प्लस 3/4 और a की जगह रूट 17/4, x प्लस a नीचे। तो बस ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन का आंसर इज फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट। इज इट ओके नाउ करण? डन? अभी अभी तो सबको क्लियर, सब सारी चीजें हो गई सबकी? नाइस, गुड। लिख लिया क्या कि शुड आई वेट? बच्चा लोग आपने लिख लिया है या कोई स्लाइड आपको देखनी है पीछे आगे? चलो बहुत अच्छे, वेदांत समझ गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ रहे हो अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। गुड, गुड वर्क ऑल ऑफ यू। ये वाला भी हो गया स्लाइड सबको? आस्था सोनटक के दो आस्था यहाँ पे, आस्था जैन और आस्था सोनटक के। ओके, चलिए फिर। यस, यस अमोल, है ना। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। थर्ड के बाद नेक्स्ट लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर, सब लोग। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, है ना, पहला स्टेप तो आप ही बताओगे मुझे। बेटा +2 - 2 करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्यों? रूट के अंदर है ना ये, हिमानी। अगर रूट के बाहर होता ना, तो आप जो बोल रहे हो एकदम सही था वो। अब अगर आपने रूट के अंदर इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, तो क्या हो गया, रूट के अंदर ही रहेगा ये। समझ रहे हो? मुझे इसको किसी तरह रूट से बाहर लाना है। यस, क्या करूंगा मैं? रूट से बाहर लाना है, तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज नहीं, देखो आराम से देखो क्या होने वाला है ना, हमारे फॉर्म में लाने वाले। तो इसको मैं x - 7 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ताकि क्या हो जाए, ऊपर का नहीं, x - 7 से ही। रैशनलाइज भी नहीं कर रहा बेटा मैं, थोड़ा ट्रिक समझो आप। रैशनलाइज करने से भी सारा रूट रूट में ही रहेगा ना, मुझे रूट से बाहर लाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो क्या होगा, x - 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड। यस, ऐसा हो जाएगा, समझे पहली स्टेप? तो ये ऊपर का चीज क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर, और नीचे तो भाई एक्सपांड कर सकते हो आप, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस, तो -16x प्लस 63। राइट, यस, न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। समझ रहे हो? ऐसा हो गया ये हमारा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन गया फिर, i इज इक्वल टू
x माइनस 7 अपॉन रूट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। देख लो अच्छे से, है ना, देख लो सबको समझ में आ रहा है या नहीं। सर रैशनलाइज क्यों नहीं किया? आप करके देखो रैशनलाइज, ना फायदा नहीं होगा। मैं करके देख चुका हूँ रैशनलाइज, लेकिन नहीं हो रहा है ना। कभी रैशनलाइज से फायदा हो गया, अगर रूट वूट हटने लगे तो वो करो, बट यहाँ रैशनलाइज से कोई फायदा नहीं होगा। सब लोग समझ रहे हो? आर वी ऑल गेटिंग बच्चों? यस, है ना। ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई जनता अपना कोई है? नहीं, ठीक है। तो अब ये फॉर्म कौन सा हमें पता है? वी नीड टू एक्सप्रेस x प्लस 7s या x माइनस 7, सॉरी, हमारा जो है एक्सप्रेस x माइनस 7s डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस बी। अपना अप्रोच, वही बड़ा अप्रोच। ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना है, साथ साथ में लिखना भी है, आराम आराम से कर रहा हूं मैं। x माइनस 7 जो है वो क्या हो जाएगा? a इंटू, है ना, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या? 2x माइनस 16 प्लस बी। x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू, या फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2ax माइनस 16a प्लस बी। इक्वेट किया आप लोगों ने बच्चों, इक्वेट करने पे क्या मिला आपको? 2a 1 मिल रहा है, a का वैल्यू हाफ मिला, और माइनस 16a प्लस बी ये माइनस 7 है। ठीक है, तो हाफ रखा अगर आपने तो b का वैल्यू 1 मिल रहा है। मिल रहा है क्या आप लोगों को b का वैल्यू 1? ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू 1 मिल रहा है सब लोगों को, पक्का? a का वैल्यू हाफ और b का वैल्यू 1, है ना। तो देयरफॉर ये जो x माइनस 7 है, इसको मैं क्या लिखूंगा पता है फिर? हाफ इंटू 2x माइनस 16 प्लस 1, है ना। ये हमारा स्टेप है, 2x माइनस 16 प्लस 1। देख लीजिए, यहाँ तक भाई मुझे कोई नहीं चाहिए जिसको डिफिकल्टी हो, है ना। हर किसी को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत बड़ी है अभी। काफी है हमारे लिए लड़ाई अभी करना। ठीक है, ओके बच्चा लोग, ओके। हाँ, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, सो नाउ हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या बन जाएगा? जो ऊपर x माइनस 7 था, उसके मैंने हाफ ऑफ 2x माइनस 16 प्लस 1 ऐसा लिखा है, और डिवाइड में जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया मेरा? क्या था? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। राइट, देखिए लास्ट पेज पे जो था वही लिखा है, सिर्फ x माइनस 7 की जगह जो हमने एक्सप्रेस करना था वो एक्सप्रेस कर दिया। ओके, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। ओके, ये हो गया। अलग अलग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो अलग अलग करूंगा तो ये क्या होगा? हाफ बाहर ले लिया मैंने, ये हो गया 2x माइनस 16 अपॉन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx। बच्चों समझ गए हो आप? राइट, ये वाला चीज तो इजी है ना, फर्स्ट पार्ट इजी है। क्यों? क्योंकि ऊपर एफ डैश है और नीचे में क्या है? रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये फर्स्ट पार्ट का 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। करेक्ट, राइट राइट राइट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया हाफ इंटू 2 रूट ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस ये i2, है ना, ये कैंसिल। तो ये i2 क्या है ना, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, है ना, यहाँ तक बराबर आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, रूट वाला ऐसे हो गया। अब सिर्फ क्या बचा? हमारा i2 बचा। कर रहा हूं मैं i2। सो i2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, ऐसा है बेटा। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली बात होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 को सॉल्व करना है। आप सब लोगों को पता है क्या होने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस 16x तो प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर ना, कम थर्ड टर्म। तो ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया, और आगे देखोगे आप तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, ऐसी बात होगी। नाइस। तो हमारा i2 क्या हो गया? 1 अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। बच्चों कौन सा फॉर्मूला? विच फॉर्मूला आर वी गोइंग टू गेट हियर? है ना सर, यूजिंग फॉर्मूला। बच्चों कौन सा? यूजिंग 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 नहीं होता हिमानी, रूट में है रूट, तो रूट में है तो क्या? लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम टर्म।
ये फॉर्मूले तो भाई याद करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत चकमा देने वाले हैं हमको हमेशा ही। तो I2 हो गया हमारा लॉग ऑफ, जहां x है वहां x माइनस 8 हो गया हमारे केस में, प्लस रूट ऑफ x माइनस 8 स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो हम कह सकते हैं लॉग ऑफ x माइनस 8 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा ना, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। ये मेरा I2 हो गया है। सब बच्चे बताओ यार, अकेली हिमानी हाना बोल रही है, बाकी बच्चों को क्या चल रहा है, समझ रहा है या नहीं आप लोगों को? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करते रहो, मतलब मुझे भी पता चलता है। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ I इज इक्वल टू, I जो था वो क्या था, रूट ऑफ जो भी हमारा आया था x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 63 प्लस I2 था, तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 63 प्लस I2 क्या है हमारे, log of x minus 8, log of x minus 8 plus again root of x square plus 16x minus 63 plus c. This is our answer. भाई लेंदी है लेकिन still I can say quite easily done, है ना? Still I can say QED because लेंदी था लेकिन हमने हर स्टेप बहुत अच्छे से कर ली। ठीक है, yes 16, हाँ 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 ठीक है बेटा, वो इक्वेशन ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ माइनस सही बोल रहे हो, ठीक है ना। तो माइनस 16x प्लस 63 प्लस 63 जो भी इक्वेशन है, ठीक है। ओके बेटा, देख लो एक बार, देखना है क्या किसी को रिपीट करते हैं? चलो कर ही लेते हैं रिपीट, है ना, रिपीट कर ही लेते हैं, मतलब समझ जाएगा अच्छे से। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन देखा आपने ना, क्वेश्चन देखा आपने सबने? ठीक है, तो सर रैशनलाइज वगैरह बहुत मन में आ रहा था, लेकिन सब करके देखा कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे हाँ ना रूट हटाना है। तो मैंने क्या करा, x माइनस 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया ताकि ऊपर का चीज रूट से हट जाए बाहर। तो x माइनस 7 बाहर आ गया, और नीचे सॉल्व करके क्या आ रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। तो ये L अपॉन रूट क्यू वाला फॉर्म है ना, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्या होता है, x माइनस 7 को हम a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन देखा आपने क्या है, 2x माइनस 16, a इंटू 2x माइनस 16 प्लस b। अब कंपेयर किया आपने, राइट, मल्टीप्लाई करके, तो a का वैल्यू हाफ आया बच्चों और b का वैल्यू 1। तो x माइनस 7 को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ, यही वाला स्टेप देखा आपने, तो a की जगह सिर्फ हाफ लिखा और b की जगह 1, तो हाफ ऑफ 2x माइनस 16 प्लस 1। ओके सर, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन ऐसा बन गया, हाफ ऑफ 2x माइनस 16 प्लस 1 अपॉन रूट। अब अलग अलग करना होता है हमारा काम। जब मैं अलग करता हूँ तो ये वाला फॉर्म है एफ डैश अपॉन रूट ऑफ एफ, जिसका आंसर सीधा सीधा 2 रूट है गया। और ये सेकंड फॉर्म है ना, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। ओके, फटाफट देखो, लिख लो। ठीक, ओके बच्चों, ठीक है। नाउ इसके आगे, अब इसको सॉल्व करना है, जब इसको जब सॉल्व करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर थर्ड टर्म लाना पड़ता है। तो 16 है यहाँ पे, तो 16 का आधा 8, तो 8 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 8 का स्क्वायर और ये माइनस 1 बचा सिर्फ। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग है लेकिन याद करना पड़ेगा। जितना आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, है ना, अपने आप ये फॉर्मूलेज आपको याद होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका आंसर है ना क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स जगह पे एक्स माइनस 8 है। ओके, तो ये रखा हमने, वी गॉट I2, मिल गया I2 सबको, तो हमारा कंप्लीट आंसर आ गया बच्चों। डन, ओके ओके, सबने लिख लिया, कर लिया कंप्लीट। एक और बस आखिरी क्वेश्चन आज का, एक और क्वेश्चन करें, मतलब थोड़ा बेटर हो जाएगा ना, हमारा स्ट्रांग हो जाएगा ये एक्सरसाइज हमारा, 3.2c खत्म हो जाएगा फिर हमारा। लेट्स डू वन मोर, तैयार है सब लोग? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बोलो क्या करूं, बोलिए सब लोग क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। ऑब्जर्व करो और बताओ क्या करना चाहिए। tan x बाय 2 कब लगता है बेटा, जब नीचे सिर्फ साइन के टर्म होते हैं। यहाँ पे साइन के टर्म है क्या, साइन स्क्वायर भी है,
और ऊपर में 1 होना चाहिए। कॉस स्क्वायर से डिवाइड भी कब करोगे ईमानी? कॉस स्क्वायर से डिवाइड कब करोगे? जब ऊपर 1 होना चाहिए ना। ऊपर में 1 है क्या? नहीं है। श्रिया और मोनाली बहुत अच्छे। आपको ना सारी चीजों से दिमाग ओपन रखना है। भाई साहब साइन एक्स को टी रखेंगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है। कॉस एक्स डीएक्स क्या हो गया? डीटी हो गया। देखो क्वेश्चन कैसा बन जाता है। ऊपर में 3 dt, नीचे में 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। दिमाग को खुला रखना है। रखना पड़ेगा ना। तो ये 3 बाहर, dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। इसके आगे हो जाएगा सर हमसे। जो नीचे इक्वेशन है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 कॉमन लेना पड़ेगा। करेक्ट बात। अब क्या करोगे आप 4 कॉमन लेने के बाद में? क्या करोगे? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा थर्ड टर्म। तो ये आ गया बेटा टी प्लस 1/2 का स्क्वायर। आगे देखो -1/4 -1/4, तो 4 इंटू टी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, और आई कैन से 4 इंटू टी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। बच्चों सबको ये सारी स्टेप्स भले ही मैंने बहुत फास्ट की हो, आइए समझ में। नहीं आई तो आपको सिर्फ नो लिखना है। ओके, दिख नहीं रहा रमशा? ओके ठीक है। तो रमशा आपको क्या करना है? रिफ्रेश करना है बस। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो गया? ऊपर में 3 है ना, ऊपर में 3 है और नीचे का ये पार्ट। ठीक है, तो 3 और नीचे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4 कॉमन है बच्चों, t प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ऐसा है, एक बार कंफर्म कर लो बस। यस ठीक है, ऐसा है। तो 4 बाहर है बेटा, 3/4 dt अपॉन t प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो यूजिंग जो भी फॉर्मूला लग रहा है, लेट अस राइट दैट। ठीक है, तो यूजिंग, बेटा जब भी मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ आपने देखा क्या, मैं फॉर्मूला जो यूज होता है ना मैं लिखता हूँ। आपको भी आदत लगानी है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है सरदीप। इसका आंसर क्या? 1/2 है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यस, तो इट इज इक्वल टू 3/4 1/2 ए क्या है? 1/√2 है। लॉग ऑफ एक्स के जगह पे बेटा टी प्लस हाफ माइनस 1/√2 और टी प्लस हाफ प्लस 1/√2, ऐसा आएगा ये, और प्लस सी। ठीक, ऐसा हो जाता है ये। तो हमारा फाइनल स्टेप ऑफ आंसर इज 3/4√2 लॉग ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2t माइनस प्लस 1 माइनस √2 अपॉन 2t प्लस 1 प्लस √2 प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। लेकिन टी को हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। छोड़ना नहीं है टी में आपको, नहीं तो फालतू ही आपका मार्क कट हो गया। 1 माइनस √2 और 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस √2 प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। करेक्ट है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, गॉट इट? और यहाँ हम कह सकते हैं अगर आप सबको समझ में आया है, कोई कोई बोल रहा है कि भाई रिपीट कर दो सर एक बार, समझ में आ गई सबको ये बात? लंबा होता है लेकिन यस समझ में आने वाली बात है सारी। बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना? तो सबसे पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, साइन एक्स को टी, कॉस एक्स dx इज dt। फिर जैसे ही नीचे क्वाड्रेटिक आया कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, थर्ड टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद में एक फॉर्मूला में आ गए हम, 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला। ओके, साहिदीप क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज को क्या कहा? संपली। यस, एक्सरसाइज 3.2 का सी संपला। ओके, फिनिश्ड। यस, संपला। एंड बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी खत्म हो गई। ठीक है, तो कल हम जब देखेंगे 3.3, तो ये क्या है? बाय पार्ट्स है, बाय पार्ट्स। यस, आप सब लोग थ्योरम्स कर रहे हो ना? बाय पार्ट्स में थ्योरम्स होते हैं। आप सबको मैंने थ्योरम दिए हुए, ये मेरा है ना यूट्यूब का चैनल है, आपको पता होना चाहिए, इसमें मैं थ्योरम्स डालते रहता हूँ। ठीक है, ओके।
यस, सब लोग थ्योरम्स करते रहिए, दैट इज ऑल। ब्रेकआउट लेना है एक, क्या कहते हैं बाकी बच्चे भी, करनी है ब्रेकआउट एक या जाना है? तो फिर अगर आप बोल रहे हो तो एक ब्रेकआउट लेके फिर एंड करते हैं सेशन को। 50% बच्चों का करेक्ट आया आंसर। बच्चों ये इजी था, है ना, ये बहुत इजी था। करेक्ट, क्यों इजी था? अगर आप देखते हो ऊपर में एल है, नीचे में क्यू है, तो आप वो एक वही कोशिश कर रहे हो। करेक्ट है, तो आप वही कोशिश अगर कर रहे हो, आपका इंटीग्रेशन जो है x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, वही एक्सप्रेस वाली बात है ना, एल बाई क्यू। तो x माइनस टू इज एक्सप्रेस्ड एज a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस बी। और अगर आपने ध्यान से देखा तो क्या हो रहा है पता है, ये 2x माइनस 4 हो गया प्लस बी, और कंपेयर किया अगर आपने, x माइनस टू इज इक्वल टू 2ax माइनस 4a प्लस बी, तो आप कंपेयर करो, 2a इज 1, तो a का वैल्यू है हाफ, और आपको क्या मिला, माइनस 4a प्लस बी इज माइनस 2। सॉल्व करके b को 0 मिला, राइट, b 0 मिल गया सर। b 0 मिलने से ना क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट आपको करना ही नहीं पड़ा, बहुत सिंपल हो गया। x माइनस टू इज नथिंग बट हाफ ऑफ 2x माइनस 4, बस ऐसा एक्सप्रेस हो गया। तो आपका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया यार। इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ 2x माइनस 4 अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। हाफ बाहर निकला, 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। और ये कैसा फॉर्म है, f डैश x अपॉन f ऑफ x, जिसका आंसर क्या होता है बच्चों, log ऑफ f ऑफ x। करेक्ट, तो हाफ ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c, दिस इज माय आंसर। देखो आपके ऑप्शन में, सर हाफ तो है ही नहीं, तो हाफ क्या करेगा, पावर में जाएगा और रूट बना देगा, है ना, बस आपसे उन्होंने ऐसा ही खेला है। करेक्ट, प्लस सी, दिस इज माय आंसर। समझ गए बच्चे? निखिल बेटा बस बहुत हो गया, बिकॉज अभी नेक्स्ट क्लासेस भी है ना, आगे 7:30 की क्लास है, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल। हाँ सहदीप है ना बेटा, यस। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे बच्चों, वी आर डन। तो सी यू टुमारो अगेन, अगर आपको पसंद आया है वगैरह वगैरह, राइट, तो बढ़िया बात है। कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा 9:30 PM को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ ज्वाइन करना है आपको, अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना हो तो, है ना, मैट्राइसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मैट्राइसिस। चलो थैंक यू। ये है गणित अंक, है ना, ये है। बाय बाय, टेक केयर, यस लिएट वगैरह वही सब कल पढ़ेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।